क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हल कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस 3/5 2 ऋण 3/5। तो यह भिन्नों का घटाना है। तो भिन्नों के जोड़ घटाने का जो नियम होता है वह यह होता है कि हम जिन भिन्नों को हमें जोड़ना अथवा घटाना होता है हम उनके डिनोमिनेटर्स अर्थात हरों का LCM यानी लॉसॉ लेते हैं। तो 2 का कोई हर नहीं है तो सर्वप्रथम हम 2 को भी भिन्न के रूप में लिखेंगे। 2 को हम भिन्न के रूप में 2/1 लिख सकते हैं। अब हम 1 और 5 का LCM ज्ञात करेंगे। तो 1 और 5 का जो LCM होता है वह 5 होता है। तो LCM आ गया 5। LCM लेने के बाद भिन्नों को जोड़ने या घटाने के लिए हम प्रत्येक डिनोमिनेटर का भाग LCM में देते हैं और वह भाग जितनी बार जाता है उससे न्यूमरेटर अर्थात अंश को गुणा किया जाता है। तो हम 1 का भाग 5 में देंगे जो कि 5 बार जाएगा। 5 से 2 को गुणा करेंगे 5 × 2 बीच में चिन्ह माइनस है और इसी प्रकार 5 का भाग 5 में देंगे वह 1 बार जाएगा। 1 से इसके न्यूमरेटर अर्थात 3 को गुणा करेंगे 1 × 3। तो यह हो जाएगा 5 × 2 = 10 माइनस 3 × 1 = 3/5। 10 में से 3 लेस करेंगे 7/5। अब 7/5 को हम लिख सकते हैं 1 सही 2/5। दिस इज आंसर। 1 सही 2/5 लिखने के लिए आप क्या करेंगे 5 का भाग 7 में देंगे जो कि 1 बार जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 2। तो जितनी बार भाग जाता है उसको सही में लिखते हैं और जितना शेष बचता है उसको अंश में लिखते हैं और जिसका भाग देते हैं उसको हर में लिखते हैं। तो यह बन गया 1 सही 2/5। तो यह तो हुई प्रॉपर मेथड की बात। अब यदि हम शॉर्ट में इस क्वेश्चन को करें तो इन शॉर्ट हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप सीधे 5 से 2 को गुणा कर लीजिए और उसमें से 3 कम कर लीजिए। 5 × 10 10 में 3 कम करेंगे 7/5 अथवा इसी को हम बोल सकते हैं 1 सही 2/5। आंसर वही आना है। प्रश्न का दूसरा भाग है 4 धन 7/8। 4 का हर 1 मानेंगे। 1 और 8 का LCM लेंगे जो कि 8 आएगा। अब 1 का भाग 8 में लेंगे 8 बार जाएगा। 8 से 1 के अंश को अर्थात 4 को गुणा करेंगे। इसी प्रकार 8 का भाग 8 में देंगे 1 बार जाएगा और 1 से 8 के न्यूमरेटर अर्थात 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और यह आ जाएगा 8 × 4 = 32 प्लस 7 × 1 = 7/8। तो 32 में 7 ऐड करेंगे 39/8 और इसे हम लिख सकते हैं 8 का भाग हम 39 में देंगे जो कि 4 टाइम जाएगा और जो रिमाइंडर बचेगा वह 7 बचेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 सही 7/8। इसे आंसर। प्रश्न का तीसरा भाग है 3/5 धन 2/7। तो 5 और 7 का LCM लेंगे जो कि 35 आएगा। अब हम 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 5 का भाग 35 में 7 टाइम जाएगा और 7 से 5 के न्यूमरेटर अर्थात 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसी प्रकार 7 से हम 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 5 × 35 और उससे हम 7 के न्यूमरेटर अर्थात 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 7 × 3 = 21 प्लस 5 × 2 = 10/35। अब हम 21 में 10 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 31/35। दिस इज आंसर। फोर्थ पार्ट इज 9/11 माइनस 4/15। तो 11 और 15 का LCM निकालेंगे जो कि 165 आएगा। अब 11 से हम 165 को डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम जाएगा। 15 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसी प्रकार 15 से 165 को डिवाइड करेंगे जो कि 11 टाइम डिवाइड होगा। 11 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 9 जा 135 माइनस 11 4 जार 44/165। अब हम 135 में से 44 लेस करेंगे तो यह आ जाएगा 91/165। दिस इज आंसर। प्रश्न का पांचवा भाग है 7/10 धन 2/5 धन 3/2। 3 भिन्नों का यह जोड़ है और 3 इसमें डिनोमिनेटर्स हैं। तो इन तीनों हरों का LCM जो आएगा अर्थात 2 5 और 10 का LCM वह 10 होगा। अब हम 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम। 1 से 10 के न्यूमरेटर अर्थात
7 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम, और उसके बाद 5 के न्यूमरेटर अर्थात 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस तीसरे हर यानी 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 बार, 5 से 2 के न्यूमरेटर अर्थात 3 को गुणा करेंगे। 7 1 is 7 प्लस 2 2 जार 4 प्लस 5 3 जार 15 अपॉन 10। तो 7 में 4 ऐड कीजिए 11, 11 में 15 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 26 अपॉन 10। अब यह भिन्न जो है और सरल हो सकती है, इन दोनों में 2 का भाग जाता है, तो 2 से हम 26 को डिवाइड करेंगे 13 टाइम और 10 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम, तो यह आ जाएगा 13 अपॉन 5। अब 13 अपॉन 5 को हम लिख सकते हैं 5 का भाग 13 में देंगे जो कि 2 टाइम जाएगा और 3 रिमाइंडर बचेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 सही 3/5। तो 13/5 या 2 सही 3/5 इस भिन्न के जोड़ का आंसर होगा। प्रश्न का छठा भाग है 2 सही 2/3 धन 3 सही 1/2। तो यह भिन्न मिश्रित रूप में है, तो इसे हम विषम भिन्न में चेंज करेंगे, तो उसके लिए 3 से 2 को गुणा करेंगे और जितना आएगा उससे उसमें इसका न्यूमरेटर ऐड करेंगे। 3 2 जार 6, 6 में 2 ऐड कीजिए 8 अपॉन 3 प्लस ऐसे ही 2 3 जार 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7 अपॉन 2। अब हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे जो कि 6 आएगा। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 से 3 के न्यूमरेटर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम और 3 से 2 के न्यूमरेटर अर्थात 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा 8 2 जार 16 प्लस 3 7 जार 21 अपॉन 6। अब हम 16 में 21 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 37 अपॉन 6। अब 37 अपॉन 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए हम 6 से 37 को डिवाइड करेंगे जो कि 6 टाइम डिवाइड होगा और रिमाइंडर बचेगा 1, तो इसे हम बोल सकते हैं 6 सही 1/6। तो यह आ जाएगा 37 अपॉन 6 अथवा 6 सही 1/6। दिस इज आंसर। इसी प्रकार सातवां भाग है 8 सही 1/2 ऋण 3 सही 5/8। तो सबसे पहले हम इसे विषम भिन्न में बदलेंगे। 2 8 16, 16 में 1 जोड़िए 17/2 ऋण 8 या 24, 24 में 5 जोड़ लीजिए 29 अपॉन 8। अब 2 और 8 का जो एलसीएम आएगा वह 8 आएगा और 2 से 8 को डिवाइड कीजिए 4 टाइम, 4 से 2 के न्यूमरेटर 17 को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 से 8 को डिवाइड कीजिए 1 टाइम, 1 से 8 के न्यूमरेटर अर्थात 29 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो यह हो जाएगा 17 इंटू 4 68 माइनस 29 1 इज 29 अपॉन 8। अब हम 68 में से 29 लेस करेंगे तो जो कि आ जाएगा 39 अपॉन 8, और इसी को हम लिख सकते हैं 4 सही 7/8। 8 से को 32, 32 में 7 जोड़ लीजिए 39। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो इन तीनों में से हमें पता लगाना है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी कौन है और सबसे छोटी कौन है। तो भिन्न का छोटी और बड़ी का पता लगाने के लिए हम उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो डिनोमिनेटर्स हैं 9 3 एंड 21। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7 अर्थात 63। तो 9 3 और 21 का एलसीएम आ चुका है 63। प्रत्येक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 63 बनाएंगे। तो 9 को 63 बनाने के लिए 9 का भाग आप 63 में देंगे जो कि 7 टाइम जाएगा। तो 2/9 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब यह 63 बनेगा। इसी प्रकार दूसरा जो फ्रैक्शन है 2/3, इसका हर 3 है, 3 का भाग हम 63 में देंगे जो कि 21 टाइम जाएगा। तो 2/3 के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को हमें 21 से मल्टीप्लाई करना होगा। और तीसरा जो हमारे पास फ्रैक्शन है वह है 8/21। तो 8/21 के डिनोमिनेटर को भी हमने 63 बनाना है, तो इसके लिए हम 21 से 63 को डिवाइड करेंगे जो कि 3 टाइम डिवाइड होगा। तो 3 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो फर्स्ट भिन्न हमारे पास 2/9 थी, इसका मान अब 7 2 जार 14 अपॉन 63 हो जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरी भिन्न 2/3 थी, इसका मान 21 इंटू 2 अर्थात 42 अपॉन 63 हो जाएगा। और तीसरा जो फ्रैक्शन है उसका मान 8 3 जार 24 अपॉन 63 हो जाएगा। अब हमें इन तीनों में से
सबसे बड़ा भिन्न आसानी से पता चल जाएगा। तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वह फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। तो इन फ्रैक्शंस का जो अवरोही क्रम आ जाएगा वह आ जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न है 42/63, उससे छोटा है 24/63 और सबसे छोटा है 14/63। अब हमें अपना आंसर दिए गए भिन्नों के अनुसार ही लिखना पड़ेगा। तो 42/63 जो मान है वह है 2/3 का। तो 2/3 सबसे बड़ी भिन्न होगी 24/63। तो यह मान है तीसरे भिन्न का अर्थात 8/21 का। और 14/63 यह मान है पहले भिन्न अर्थात 2/9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो फ्रैक्शंस का डिसेंडिंग ऑर्डर होगा 2/3, 8/21 एंड 2/9 होगा। इसी प्रकार दूसरा भाग है 1/5, 3/7 एंड 7/10। तो हम 5, 7 और 10 का एलसीएम लेंगे जो कि 70 होगा। तो अब हम प्रत्येक डिनोमिनेटर को 70 बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहले 5 से 70 को डिवाइड करेंगे। तो 5 से 70 जो है 14 टाइम डिवाइड होगा। तो 1/5 के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार 3/7 के डिनोमिनेटर 7 को हमें 70 बनाना है। 7 का भाग 70 में देंगे जो कि 10 टाइम जाएगा। तो इसलिए इसके अंश और हर दोनों को 10 से गुणा करना होगा। इसी प्रकार 7/10 के हर को भी हमें 70 बनाना है जो कि 10 है। तो 10 को 70 बनाने के लिए 10 से 70 को डिवाइड करेंगे 7 टाइम। तो तीसरे भिन्न के अंश और हर दोनों को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इन भिन्नों के मान हो जाएंगे 14/70, 10 3 जा 30/70, 7 7 जा 49/70। अब हम इन भिन्नों को आसानी से अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। सबसे बड़ा जो भिन्न है वह है 49, उसके बाद दूसरी भिन्न है 30/70 और थर्ड फ्रैक्शन इज 14/70। तो अब हम देखेंगे 49/10 किस भिन्न का मान है, तीसरी भिन्न अर्थात 7/10 का। और 30/70 दूसरी फ्रैक्शन की वैल्यू है जो कि 3/7 है। और 14/70 फर्स्ट फ्रैक्शन अर्थात 1/5 की वैल्यू है। तो यही जो है इनका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? तो आपको एक स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है, आपने पता लगाना है कि यह मैजिक स्क्वायर है या नहीं। तो इसके लिए आप इसके प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम और प्रत्येक डायगोनल को ऐड करेंगे। यदि सबका मान समान आएगा तो यह एक मैजिक स्क्वायर होगा और नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट रो, पहली पंक्ति का हम योग करते हैं R1, इसे हम नाम दे देते हैं। तो यह आ जाएगा 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। तो सबके हर समान है तो हम इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे 4, 9 और 2 जो कि आ जाएगा 15/11। इसी प्रकार हम दूसरी जो रो है उसको ऐड करते हैं। दूसरी रो है 3/11, 5/11 एंड 7/11 एंड 7/11। तो 3, 5 और 7 को ऐड करेंगे तो यह भी आ जाएगा 15/11। अब इसी प्रकार हम थर्ड रो को ऐड करते हैं, इसे हम नाम दे देते हैं R3। तो R3 में प्रत्येक डिनोमिनेटर 11 है तो इसलिए हम इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे 8, 1 और 6 को ऐड करेंगे जो कि 15/11 आएगा। हम देख रहे हैं कि इस स्क्वायर के प्रत्येक रो का जो योग आ रहा है वह 15/11 आ रहा है। अब हम देखते हैं इसके प्रत्येक कॉलम का मान। तो 4/11, 3/11 एंड 8/11 इसे हम ऐड करेंगे तो उसे हम नाम दे देते हैं C1। 4, 3 और 8 को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो 15/11। इसी प्रकार दूसरे कॉलम को देखते हैं 9/11, 5/11 एंड 1/11। डिनोमिनेटर्स सबका 11 है तो न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे 9, 5 और 1 को ऐड करेंगे तो यह भी आएगा 15। तो 15/11। और कॉलम 3 का योग देखते हैं
2/11, 7/11 एंड 6/11, 2, 7 और 6 को ऐड कीजिए और तो यह भी आएगा 15/11। तो इस स्क्वायर के प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम का जो योग आ रहा है वह 15/11 आ रहा है। अब हम देखते हैं क्या इसके डायगोनल्स का योग भी 15/11 है। तो डायगोनल में जो संख्या है, फर्स्ट डायगोनल हम ले लेते हैं 4/11 और दूसरी संख्या उसमें है 5/11 और तीसरी जो भिन्न है वह है 6/11। इसे ऐड करेंगे तो 4, 5 और 6 को ऐड कीजिए 15 एलसीएम सबका 11। और इसी प्रकार जो दूसरा डायगोनल है उसमें फ्रैक्शन से है 2/11, 5/11 एंड 8/11। तो 2/11, 5/11 एंड 8/11 को हम ऐड करेंगे तो यह भी 15/11 हो रहा है। तो इस स्क्वायर के प्रत्येक रो, प्रत्येक कॉलम एंड प्रत्येक डायगोनल में जो भिन्न हैं उनका योग 15/11 अर्थात समान आ रहा है, इसलिए यह जादुई वर्ग अर्थात मैजिक स्क्वायर है। तो प्रश्न का उत्तर होगा हाँ, यस दिस इज अ मैजिक स्क्वायर। हाँ, यह एक जादुई वर्ग है। प्रश्न संख्या 4 है, एक आयताकार कागज की लंबाई 12/1/2 सेमी और चौड़ाई 10/2/3 सेमी है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, आपने इसका पेरीमीटर अर्थात परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का जो पेरीमीटर होता है वह होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो इसमें हम मान रखेंगे 2 गुणा लंबाई हमारे पास है 25/2 और चौड़ाई हमारे पास है 32/3। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले। तो ब्रैकेट में आपको दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इनका एलसीएम हम लेंगे 2 और 3 का जो कि 6 आएगा। अब 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 से हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 3 प्लस अब हम 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम और 2 से हम 32 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह हो जाएगा 2 × 25 3 जा 75 प्लस 32 2 जा 64/6। अब 75 और 64 को ऐड कीजिए तो यह आ जाएगा 139/6। 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम तो यह आ जाएगा 139/3 सेंटीमीटर। इसे हम विषम बिंदु में चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम 139 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 बचेगा 1, 9 3 6 जा 18 बचेगा 1 तो यह आ जाएगा 46/1/3। तो इसका आंसर हो सकता है 46/1/3 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। प्रश्न संख्या 5 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC and second part the rectangle BCD in this figure whose perimeter is greater। दी हुई आकृति में फर्स्ट त्रिभुज ABC और दूसरा आयत BCD का परिमाप ज्ञात कीजिए, किसका परिमाप ज्यादा है। फर्स्ट हमें ज्ञात करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE यानी ABE का परिमाप। तो किसी भी बहुभुज का आपको परिमाप ज्ञात करना है तो उसके आप सभी भुजाओं को ऐड कर लीजिए। तो अभी हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर ज्ञात करना है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए आप ट्रायंगल की तीनों भुजाओं को ऐड कर लेंगे। तो इसकी भुजाएं हैं 5/2 और दूसरी भुजा है 2/3/4 और तीसरी भुजा है 3/3/5। तो सबसे पहले हम दूसरे और तीसरे भिन्न को विषम भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो पहला तो वही रहेगा 5/2 धन दूसरा आ जाएगा 4 दूना 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11/4 धन जो तीसरी भिन्न है उसका मान 5 3 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18/5। अब हम 2 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो 2 4 और 5 का जो एलसीएम आएगा वह 20 होगा। 2 का भाग 20 में देंगे 10 टाइम जाएगा। 10 से आप 2 के अंश अर्थात 5 को गुणा करेंगे धन 4 का भाग 20 में देंगे जो कि 5 बार जाएगा। 5 से 4 के न्यूमरेटर अर्थात 11 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार 5 से 20 को डिवाइड करेंगे जो कि 4 टाइम डिवाइड होगा और 4 से 5 का न्यूमरेटर अर्थात 18 मल्टीप्लाई होगा। तो 10 5 जार 50 प्लस 11 5 जार 55 प्लस 18 4 जार 22/20
तो 50, 55 और 72 को ऐड कीजिए तो यह आ जाएगा 177 अपॉन 20, इतना सेम ही आएगा। इसे हम कह सकते हैं 8 सही 17/20 सेंटीमीटर। तो एक आंसर हमारा आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का परिमाप 8 सही 17/20। दूसरा हमें रेक्टेंगल BCDE का पेरीमीटर ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई आपको दे रखी है 2 सही 3/4 और चौड़ाई दी गई है 7/6। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 सही 3/4 को आप लिखेंगे 11/4, 4 दूना 8, 8 में 3 जोड़ लीजिए 11/4 प्लस 7/6। 2 गुणा 4 और 6 का एलसीएम लेना है। तो 6 का पहाड़ा पढ़िए, वहां पर रुक जाइए जहां पर 4 का पहाड़ा भी आ जाता है। तो 4 और 6 का जो एलसीएम आएगा वह 12 आ जाएगा। अब 4 का भाग 12 में दीजिएगा, 3 बार जाएगा। 3 से 4 के न्यूमरेटर 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 का भाग 12 में देंगे, 2 बार जाएगा। 2 से 6 के न्यूमरेटर अर्थात 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। यह हो जाएगा 2 गुणा 11 और 3 गुणा करेंगे तो 33 आ जाएगा, प्लस 2 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे 14 अपॉन 12। तो यह हो जाएगा 2 इंटू 14 और 33 को ऐड करेंगे 47 अपॉन 12। 2 से 12 6 टाइम डिवाइड होगा तो आ जाएगा 47 अपॉन 6। तो 47 अपॉन 6 को हम लिख सकते हैं 7 सही 5/6। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा 7 सही 5/6 सेंटीमीटर। थर्ड आपको बताना है ट्रायंगल और रेक्टेंगल में से किसका पेरीमीटर अधिक है। तो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर आया वह आया 8 सही 17/20 और रेक्टेंगल का पेरीमीटर आया 7 सही 5/6। तो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है 8 से बड़ा 9 से कम, और जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का पेरीमीटर 7 से बड़ा और 8 से कम है। तो स्पष्ट दिख रहा है कि ट्रायंगल का परिमाप ज्यादा है और रेक्टेंगल का कम है। तो तीसरा जो इसमें पूछा गया है व्हिच पेरीमीटर इज ग्रेटर, किसका परिमाप ज्यादा है। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अर्थात त्रिभुज का परिमाप अधिक है। प्रश्न संख्या 6, सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेमी से ज्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितनी काट छांट करनी होगी। तो आपको दे रखा है कि एक फ्रेम है और इस फ्रेम में सलील को एक तस्वीर को फिट करना है। तस्वीर बड़ी है, तस्वीर की चौड़ाई फ्रेम से ज्यादा है। इस फ्रेम में 7 सही 3/10 सेंटीमीटर ही तस्वीर आ सकती है। तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, उसे तस्वीर को काटना पड़ेगा साइड से, तब जाके उसे फ्रेम में जड़ना पड़ेगा। तो आपसे पूछा गया है कि उसे तस्वीर को कितना काटना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तस्वीर की जो चौड़ाई है उसमें से फ्रेम की चौड़ाई को लेस कर लेंगे, घटा लेंगे। तो इससे आंसर निकल आएगा कि हमें तस्वीर को कितना काटना होगा। तो तस्वीर की चौड़ाई है 7 सही 3/5 और फ्रेम की चौड़ाई है 7 सही 3/10। तो आपको तस्वीर की काट छांट करनी होगी। इसे ज्ञात करने के लिए आप तस्वीर की चौड़ाई में से फ्रेम की चौड़ाई को लेस करेंगे। तो 7 5 जा 35, 35 में 3 ऐड करेंगे 38 अपॉन 5 माइनस 10, 7 जा 70, 70 में 3 ऐड करेंगे 73 अपॉन 10। अब हम 5 और 10 का एलसीएम लेंगे जो कि 10 आएगा और 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम। 2 से 5 के न्यूमरेटर 38 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 10 का भाग 10 में देंगे, 1 टाइम जाएगा। 1 से 10 के न्यूमरेटर 73 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से 38 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 76 आएगा, माइनस 1 से 73 को मल्टीप्लाई करेंगे 73 अपॉन 10। 76 में से 73 को लेस करेंगे तो यह आएगा 3 और अपॉन 10। तो तस्वीर की जो काट छांट करनी होगी वह 3/10 सेंटीमीटर करनी होगी। यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the larger share
बाय हाउ मच। रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया? किसका हिस्सा ज्यादा था? कितना ज्यादा था? सेब का शेष भाग, तो एप्पल था 1, रितु ने खा लिया 3/5, तो 1 में से हम 3/5 को लेस करेंगे, तो उसके लिए शॉर्ट तरीका आपको बताया गया, 5 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें से 3 को लेस कर लीजिए। 5 1 इज 5, 5 में 3 लेस करेंगे 2/5, तो शेष जो एप्पल बचा वह बचा 2/5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि जो शेष एप्पल था उसे सोमू ने खाया, तो शेष जो एप्पल बचा है वह 2/5 भाग बच रहा है, तो सोमू ने कितना खाया? 2/5 भाग खाया, तो एक आंसर यहाँ आ चुका है। उसके बाद आपसे पूछा गया है हु हैड द लार्जेस्ट शेयर, किसका हिस्सा ज्यादा था और कितना ज्यादा था। तो आपको दिया गया है रितु ने 3/5 भाग खाया और हमने ज्ञात कर लिया कि सोमू ने 2/5 भाग खाया। तो किसने ज्यादा खाया? तो 2/5 और 3/5 में कौन बड़ा है? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 5 और न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वह फ्रैक्शन बड़ा होता है, तो 3 ग्रेटर है, तो इसका मतलब 3/5 ग्रेटर है, तो 3/5 मीन्स रितु ने अधिक खाया। अब रितु ने कितना अधिक खाया इसे ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? रितु ने जितना खाया उसमें से सोमू ने जितना खाया उसको लेस कर लेंगे, तो 3/5 ऋण 2/5, एलसीएम दोनों का 5 आ जाएगा, 3 में 2 लेस करेंगे 1, तो यह आ जाएगा 1/5। तो रितु ने 1/5 भाग अधिक खाया। तो इस प्रश्न के 3 उत्तर हो गए। एक पहला हो गया 2/5 भाग सोमू ने खाया, दूसरा किसने अधिक खाया है, तो उसका उत्तर हो गया रितु ने अधिक खाया, तीसरा आपसे पूछा गया कितना अधिक खाया, तो 1/5 भाग अधिक खाया। क्वेश्चन नंबर 8, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज्यादा समय कार्य किया? यह समय कितना ज्यादा था? तो माइकल ने जो कलरिंग की वह 7/12 आवर में की और वैभव की कलरिंग का टाइम है 3/4। अब हमें पता लगाना है कि किसने ज्यादा समय लिया, तो इसके लिए हमें 7/12 और 3/4 में कौन बड़ा है इसका पता लगाना होगा। तो इसके लिए आप 4 और 12 का एलसीएम लेंगे जो कि 12 आएगा, और पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 12 ऑलरेडी है, तो इसे आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें जो दूसरा फ्रैक्शन अर्थात वैभव का टाइम है उसके डिनोमिनेटर को चेंज करना होगा, इसे 12 बनाना होगा। तो 4 को 12 बनाने के लिए 4 का भाग आप 12 में देंगे जो कि 3 टाइम जाएगा, तो 3/4 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो कि आ जाएगा 9/12। अब आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 7/12 माइकल का टाइम है, तो 9/12 वैभव का टाइम है, तो किसका समय ज्यादा है? तो 9/12 ग्रेटर होता है 7/12 से, तो वैभव का समय अधिक है। तो एक उत्तर आ गया, वैभव ने अधिक समय लिया। अब कितना अधिक समय लिया उसको ज्ञात करने के लिए आप वैभव ने जो टाइम लिया उसमें से माइकल ने जो टाइम लिया उसको कम कर लेंगे, तो 9/12 में से हम 7/12 लेस करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 12, 9 - 7 अर्थात 2, तो यह बचेगा 2/12। 2/12 का मतलब हुआ 2 से हम 2 और 12 दोनों को कैंसिल करेंगे, तो 2 1 is 2, 2 6 are 12, तो यह बचेगा 1/6 घंटे। तो जो वैभव का टाइम है वह माइकल के टाइम से 1/6 घंटा अधिक हुआ। दिस इज आंसर। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।